नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिमसार गौतम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सीखा था। इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। नंबर 1, बीजीय व्यंजकों का संख्या से गुणा। ठीक है, मान लीजिए हमें 5 किलो आम खरीदना है। कितना आम खरीदना है? 5 kg हमें आम खरीदना है। और 1 किलो आम का मान लीजिए मूल्य x रुपए है। मूल्य हो गया x रुपए प्रति केजी हो गया। तो अगर हमें 5 किलो आम का मूल्य निकालना है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 गुणा x रुपए आ जाएगा, या इसको हम लिखेंगे 5x रुपए। ठीक, तो ये हमारा मूल्य कितना आया? 5x रुपए आ गया। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा बीजीय व्यंजक था और एक संख्या थी, उसको हमने आपस में गुणा कर दिया। तो इस तरह से हम कोई बीजीय व्यंजक है, वो कोई संख्या है, उसको हम इस तरह से गुणा कर लेते हैं। अब चलिए, एक पदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से गुणा। अगर हम जैसा कि एक पदीय व्यंजक लिख रहे थे, यहाँ मतलब एक पदीय बीजीय व्यंजक से ही है। तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक कौन सा? 2x, दूसरा हो गया मान लीजिए 5y। ठीक है, इनके अगर हम गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? तो इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है, पहला बीजीय व्यंजक पर है और दूसरा एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो हमें क्या करना है? जो इसका गुणांक है उसकी गुणांक से ही हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 5 और इसमें दिखाई दे रहा है 2। तो हम क्या काम करेंगे? 2 गुणा 5 हो गया गुणा x और गुणा y। अब क्या करें? 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया xy। तो कितना आंसर आ गया? अगर हम 2x की गुणा 5y से करते हैं तो हमारा 10xy आ गया। ठीक है, तो एक पदीय व्यंजक का जब एक पदीय व्यंजक से हम गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल आता है वो भी हमारा एक पदीय ही क्या होगा? बीजीय व्यंजक आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, समान आधार वाले बीजीय समान आधार वाले, ऐसे देते हैं इसको, समान आधार वाले
व्यंजकों का गुणा। तो हमने समान आधार वाले बीजीय व्यंजक लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये क्या हो गया, 2x की पावर कितनी हो गई, 3, और दूसरा हमने कोई बीजीय व्यंजक ले लिया, मान लिया 5x की पावर 2 ले लिया। तो ये क्या हो गए, दोनों आधार, दोनों ये कैसे x है, यहाँ भी x है, इनका जो आधार कैसा है वो समान है। तो समान आधार वाले जो बीजीय व्यंजकों का हम गुणा कर रहे हैं। तो हमने अभी बताया था, क्या बताया था कि जो गुणांक है वो गुणांक की गुणांक से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, 2 गुणा 5 गुणा, और जो समान आधार वाले हैं यानी कि जी समान आधार है तो क्या होता है, उनके जब हम गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घातें इसमें जुड़ जाती हैं। x की घात जैसे 3 है और ये x की घात 2 समान आधार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा x की घात 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ये घातांक का प्रथम नियम है। घातांक का प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम, यदि x की पावर a गुणा x की पावर b हो तो x की पावर कितनी हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी। यदि आधार अगर समान है तो जब उनके गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यही हमने वही किया है। तो ये घातें जुड़ गई तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, x की घात हो गया हमारा 5, x की घात हो गया 5। तो हमें याद रखना है कि अगर जब हमारा आधार समान हो तो उनके जब गुणा करेंगे तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। नंबर 3, विभिन्न चर वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा। मान लीजिए विभिन्न चर जो अलग अलग चर होते हैं, मान लीजिए हमने हमारे पास एक चर x है, दूसरा क्या हमारे पास y है, तो जब हम इनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, x y आ जाएगा। हम गुणा के स्थान पे क्या डॉट का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो x डॉट y ये भी क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक है, x y हो जाता है। एक बात तो याद रखनी है कि जब गुणनफल में राशि के बीच में जो गुणा का चिन्ह है वो हम नहीं लिखते हैं, जो गुणा का ये चिन्ह होता है इसको हम नहीं लिखते हैं, सीधा दोनों चर राशि को लिख देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन हम दर्शाते नहीं है। एक बात और याद रखनी है कि अगर कहीं y गुणा x लिखा हो और या x गुणा y लिखा हो तो ये कि हम इसको लिख लेते हैं x गुणा y लिख लेते हैं, x y लिखते हैं। ये क्या होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम, चाहे हम y की x से गुणा करें या x के y से करें तो हम उसको x y ही लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एक पदीय व्यंजक बीजीय व्यंजक को एक पदीय बीजीय व्यंजक से हम गुणा करना सीखेंगे। दूसरा है एक पदीय बीजीय व्यंजक को बहुपदीय व्यंजक से हम गुणा करके देखेंगे। और तीसरा है बहुपदीय व्यंजक से हम गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए हम जो इन क्वेश्चन को करेंगे वो दो विधियों से करेंगे। हमारे पास कितनी विधि है, 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज विधि।
क्षैतिज या पंक्ति विधि भी बोलते हैं, पंक्ति विधि। ठीक है। और दूसरा हमारा है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड, इसे हम बोलेंगे स्तंभ विधि या स्तंभा विधि। स्तंभ विधि। ठीक, तो हम दो वीडियो से इन क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान से आप देखना। तो हम पहला सवाल करते हैं। पहले का हम ए क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमें पहला एक पद्धति दिया हुआ वो 3x² है और दूसरा है 5xy। 3x² और दूसरा है 5xy। अब हम इसको पूरा करेंगे किससे? क्षैतिज विधि से हम करेंगे पहला सवाल। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था गुणांकों की आपस में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा x² गुणा x और गुणा y। ठीक है। तो अब हमें देखा है समान, जो इसमें आधार समान है इनका, तो ये क्या होंगे, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 गुणा 5 गुणा x के पावर कितनी 2 जमा 1, क्योंकि इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम इसको एक घात मानेंगे। और ये कितना हो जाएगा y। तो हम देखते हैं 3 पंजे 15, x की घात कितनी हो जाएगी 3y। ठीक है। तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल मेथड से हमारा आंसर आया 15 x की घात 3y। अब हम इसको करेंगे स्तंभ विधि से। स्तंभ विधि में क्या होता है कि पहले एक व्यंजक रख लेते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा व्यंजक लिख लेते हैं, तब गुणा करते हैं। तो पहला व्यंजक था हमारे पास 3x² और दूसरा था ये 5xy। ठीक, इनके हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15। अब देखो जब हम क्या है, अब हम घाते इसको हम सीधा एक साथ लिख देंगे। यहाँ x की घात कितनी 1 है, यहाँ x की घात कितनी 2 है, क्योंकि आधा इनका कैसा समान है। तो जो घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 2 और 1 3 हो जाएगी और ये हो गया y। अब देखो हमने जो हॉरिजॉन्टल मेथड से जो निकाला था आंसर, वो था 15x की घात 3y। यहाँ पे 15x की घात 3y आया। दोनों ही उत्तर हमारे कैसे आए हैं, समान आए हैं, बिल्कुल एक जैसे ही उत्तर आए हैं। ठीक है। चाहे किसी भी मेथड से करें आंसर हमारा समान ही आएगा। अगर समान नहीं आ रहा है तो वो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब हम इसका बी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कौन सा है, यह है माइनस का 5x और दूसरा बीजी व्यंजक है 3x की घात 3 है। तो माइनस का 5x और दूसरा है हमारे पास 3x की घात 3। ठीक है। अभी क्या करना है, इनको हॉरिजॉन्टल मेथड से हमें इनकी गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, तो ये देखो -5 गुणा 3 गुणा x और गुणा x की घात 3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ घात कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, कितना हो गया 15। और यहाँ क्या है माइनस का और यहाँ का प्लस। तो जब माइनस की गुणा प्लस चिन्ह से होती है तो माइनस आता है। और यहाँ हो जाएगा x की घात 1 + 3 या कहे माइनस का 15 x की घात 4 हो गया। अगर चिन्हों से भी संबंधित आपको और कोई वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां उसको उस वीडियो को देखकर आप प्लस माइनस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब इसको हम इसी सवाल को करेंगे वर्टिकल मेथड से। तो ऊपर हम लिखेंगे 5x और नीचे हो गया 3x की घात 3। इसको गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखो 3 गुणा 5 करेंगे, 3 पंजे 15 हो गया। और ये हो गया माइनस प्लस 3 जब गुणा करेंगे माइनस आ गया। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है। तो x की घात कितनी हो जाएगी, जोड़कर x की घात 4 आ गई। अब देखो यहाँ भी कितना आया था, -15 x की घात 4 आया था। यहाँ भी -15 x की घात 4 आया। दोनों से ही हमारा आंसर कैसा आया, बिल्कुल सही आया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन था बी, ये हमारा बी क्वेश्चन था। ठीक, इसको ध्यान रखें, ये हमारा पहले का बी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2 का हम करेंगे पहला।
अब क्योंकि पहले में क्या है हमारा, देखो एक पदीय बीजीय व्यंजक को बहुपदीय बीजीय व्यंजक से हमें गुणा करनी है। तो हमारा दिया हुआ है, एक तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा बहुपद हो गया हमारा 5x² माइनस का 4y। इनकी क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो हमें ये याद रखना है कि जब एक पदीय बीजीय व्यंजक से हम बहुपदीय बीजीय व्यंजक में गुणा करते हैं तो बहुपदीय जो व्यंजक होता है उसके प्रत्येक पद में गुणा की जाती है, उसके प्रत्येक पद में हम गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3x गुणा 5x² माइनस 3x गुणा 4y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर स्कूल को 3 गुणा 5 गुणा x गुणा x², पहले इसको अरेंज कर लीजिए सही से। फिर हो जाएगा ये 3 गुणा 4, तो जो गुणांक को पहले एक साथ लिख लीजिए, गुणा x गुणा y। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा, यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 1 + 2, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 2 है। तो ये माइनस 3 गुणा 4 गुणा x गुणा y। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 3 × 5 = 15 x की घात 3 माइनस 3 × 4 = 12 xy। तो हमने देखा कि जो हमारा आंसर आया किससे, हॉरिजॉन्टल मेथड से 15 x की घात 3 माइनस 12 xy आया। अब देखेंगे इसी सवाल को हम किससे करेंगे, इस समविधि से करेंगे। इस समविधि से चलिए यहाँ कर लेते हैं, 3x हमारा ये है और ये हमारा है 5x² माइनस के 4y। ठीक है, इनके गुणा करेंगे। अब देखिए नीचे कितने पद है, 2 पद है, तो इन दोनों पदों से इस पद से को गुणा करनी है। तो पहले 5x² से 3x को गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 × 5 = 15 x की घात को 2 और 1 3, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम इसको एक डायरेक्ट लिख लेंगे, तो कितना हो गया 3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 × 4 = 12 xy। ठीक, अब देखो इसी से भी क्या आया, ये आंसर भी और ये आंसर भी कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को हल करते हैं, क्या देखते हैं, क्या एक जैसा ही आंसर आएगा इनका, दोनों समान आंसर आएंगे दोनों विधि से। तो बी है इसका 3xy और दूसरा दिया हुआ 3x² प्लस का xy। ठीक है, इनकी हम गुणा करेंगे, इससे करेंगे पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड से हम करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे, पहले इस वाले पद से करेंगे फिर हम इस वाले पद से हम इसकी गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3xy गुणा 3x² और प्लस 3xy और कितना हो जाएगा गुणा xy से। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पहले तो जो गुणांक एक तरफ कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 और गुणा x गुणा y और गुणा x² और प्लस 3 गुणा x गुणा y गुणा x और गुणा y। अब देखो कितना होगा 3 दिया 9 हो गया और यहाँ x की घात कितनी होगी, एक घात ये है और 2 घात ये, तो 1 + 2 हो गया और y। और इसके बाद हो गया हमारे पास ये 3x की घात कितनी होगी 1 + 1 और y की घात भी 1 + 1 हो गई। ये हो गया 9x की घात 3 y और प्लस 3x की घात 2 और y की घात 2 होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी घात हमने देखी 1 + 1 कितना हो गया 2, तो y की घात 2 हो गई इसमें। तो ये हमने आंसर किससे निकाला है, अब जब हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब हम निकालेंगे हम इसको वर्टिकल मेथड देखेंगे। तो वर्टिकल मेथड में हम देखते हैं, ये हमारे पास है 3xy और ये होगा 3x² प्लस का xy, इससे हम गुणा करते हैं। अब देखो 3x² को किससे करेंगे, 3xy से हम गुणा करेंगे। तो कितना हो गया 3 × 9 x की घात 3, देखो 2 ये और 1 ये, 3 हो गई y। ठीक है, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 3x की घात 1 ये 1 ये, कितनी हो गई x की घात 2 हो गई, y की घात कितनी हो गई 1 और 1 2 हो गई। ठीक है, तो अभी हमने जो आंसर निकाला था वो क्या था, ये था 9x की घात 3y और प्लस 3x² y²। यही हमारा इस समविधि से भी आया है। ठीक है,
तो दोनों से ही हमारा कैसा आया, आंसर बिल्कुल समान आया है। अब चलते हैं, ये तो हमारी थी एक पदीय बीजीय व्यंजक को जब एक बहुपदीय बीजीय व्यंजक से हमने गुणा की है। अब आएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बहुपदीय व्यंजकों को परस्पर गुणा करनी है। ये भी हमारा बहुपदीय व्यंजक है, ये भी हमारा बहुपदीय व्यंजक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 2x प्लस का 3y और ये है हमारा 3x माइनस का 4y। इनको हमें क्या करना है, गुणा करनी है। गुणा किससे करनी है, हॉरिजॉन्टल मेथड से हमें गुणा करनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब हमें याद रखना है कि जो पहला हमारा बहुपदीय व्यंजक दिया हुआ उसके प्रत्येक पद से दूसरे बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में हमें क्या करना है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, हो गया 2x और ये 3x माइनस का 4y और प्लस का 3y और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y। ठीक है। तो इसमें देखिए हम चाहते थे इसको पहले इस वाले पद से करते, फिर इससे करते, फिर इससे करते। तो इससे करते हैं कि हमारे चीजों में गड़बड़ होने की संभावना होती है, इसलिए हमने पहले पद से जो दूसरा बहुपदीय व्यंजक है उसको पूरे गुणा कर ली। इसी तरह से दूसरे पद से लेकर इसके अगले वाले बहुपदीय व्यंजक से गुणा कर लिया। अब हमारा ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। तो ये हो जाएगा 2x गुणा 3x और माइनस 2x गुणा 4y और प्लस 3y और ये हो गया गुणा 3x और माइनस का 3y माइनस गुणा 4y। ठीक, ये हमारा क्या हो गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसको, फिर वही हो गया बीजीय, जो चरराशि को अलग कर लेंगे और गुणांक को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x और ये हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा x गुणा y प्लस 3 गुणा 3 गुणा y गुणा x और ये हो गया 3 गुणा 4 गुणा y गुणा y। अब देखो क्या आया, तो हो गया 3 दूनी 6, यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 और ये हो गया 4 दूनी 8 x y और ये हो गया हमारा 3 तिया 9 और ये हो गया x y। चाहे हम इसको y गुणा x लिखा हुआ इसको हम x y लिख लेंगे और ये हो गया 3 चौक 12 और y की घात कितनी होगी 1 प्लस 1। तो अब इसको हम देखते हैं, ये हो जाएगा 6x की घात 2 और ये हो गया 8xy और प्लस के 9xy और माइनस के 12y की घात 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम जो सजातीय पद हमें ये दिखाई दे रहे हैं, इन सजातीय पदों को हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो ये हो गया 6x²। अब देखो ये 9xy है और यहाँ है माइनस का 8xy, तो कितना बच जाएगा प्लस का xy और माइनस का 12y² बच गया। तो जब हम इस मेथड को कर रहे हैं, इस मेथड से कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये आया। ध्यान रखना कि 6x² प्लस के xy और माइनस के 12y²। इसी सवाल को हम इस किससे करेंगे, अब स्तंभ मेथड से करेंगे, वर्टिकल मेथड से हम करते हैं, वर्टिकल मेथड से करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, पहला ही है, ए है। तो इसको हमारे पास क्या हो जाए 2x प्लस का 3y और 3x माइनस का 4y। अब हम इसको करते हैं किससे, वर्टिकल मेथड से करते हैं।
तो अब हमें इस पद से प्रत्येक पद में गुणा करनी पड़ेगी और इस पद से भी इसके प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, तभी हमारा आंसर कैसा आएगा, सही आएगा, ठीक आएगा। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अब देखो x की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो गई, 2 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसके बाद जब इसकी गुणा हम किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो यहाँ भी जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का मानते हैं, तो प्लस का 3 है, ये प्लस का 3, तो कितना हो गया 9xy, x और y की गुणा करेंगे तो xy आ गया। फिर अब हम किससे करेंगे, यहाँ x और y है तो इस सजातीय पद ये होगा, इसी के नीचे हम लिखेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कितना आ जाएगा -8xy, ठीक। और जब माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 3 चौक 12 और y की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 6x² और प्लस का कितना हो जाएगा, देखो 9xy है या 8xy, माइनस के तो xy प्लस के बचेंगे, आई माइनस के 12y, ऐसे ही उतार देंगे और कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि स्तंभ जो वो है ये विधि, इससे भी वही आंसर आया जो हमारा क्षैतिज विधि से आया था, ठीक है। तो ये तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये हमने किया है पहला, बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी जो दिया हुआ है, इसका जो हमें क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ वो देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 5x² माइनस का 6x और प्लस का 9, और दूसरा दिया हुआ हमको 2x माइनस का 3। क्या करनी, गुणा करनी है हॉरिजॉन्टल मेथड से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5x² और ये कर देंगे 2x माइनस 3 और माइनस का 6x, और ये 2x माइनस का 3 और प्लस का 9 और ये 2x माइनस का 3। हमने इसके पहले पद से इसकी गुणा कर ली पूरे की, फिर दूसरे पद से कर ली, फिर तीसरे पद से कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये भी सवाल फिर किस तरह से बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमारा ये सवाल हो गया। तो इसको फिर अंदर गुणा कर देते हैं, इस पद से इसके जो अंदर दिए हुए प्रत्येक पद से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 5x² गुणा 2x माइनस 5x² गुणा 3, ये हो जाएगा 6x गुणा 2x, कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 6x गुणा 3, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18x माइनस 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है, ये हमारा 27 हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लो, 5 गुणा 2 गुणा x² गुणा x, ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा x², ये हो गया 6 दूनी 12x गुणा x, ये हो जाएगा प्लस 6 दूना 6 तिया, इसको बाद में करेंगे, पहले हम इसको अरेंज कर रहे हैं सही से, 3 गुणा 6 गुणा 3 गुणा x, ये हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ इसको डायरेक्ट गुणा कर ली है, हम इसको हमें लिखना था 9 गुणा, इसको हमें जो शो करना था पहले उसी तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ, इसको हमें लिखेंगे 9 गुणा 2x और माइनस का 9 गुणा 3, तो ये हो जाएगा प्लस 9 गुणा 2 गुणा x, आइए कितना हो गया 9 गुणा 3, ठीक। अब इसको लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। देखो 2 घात 1 और 1 किया, अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो कितनी घात हो जाएंगी, x की घात 3 हो गई, और यहाँ 5 किया 15, x की घात कितनी हो जाएंगे 2, और ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12 x की घात 2, और ये हो गया 6 दूना 6 तिया 18x, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18x, अब 9 तिया 27। अब देखते हैं इसमें ये पद कैसे हैं, बिल्कुल सजातीय पद है, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 10x की घात 3 माइनस ये कितना हो जाएगा
15 12 27 एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 18 18 36 एक्स और माइनस के 27। तो जब हमने इन बहुपदों को परस्पर गुणा करी तो हमारा आंसर इतना आ गया 10 एक्स की घात 3 माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 36 एक्स और माइनस का 27। तो ये किसका आया हमारा उससे 36 विधि से आया। अब स्तंभ विधि से करते हैं इसी सवाल को, देखते हैं क्या हमारा आंसर यही आता है या कुछ और आता है। ये हमारा बी चल रहा था, ये हमारा हो गया 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स और प्लस का 9, ठीक है। और दूसरा था हमारा 2 एक्स माइनस का 3। इनकी क्या करनी है, अब हम करते हैं स्तंभ विधि से गुणा करते हैं। तो अब हम किससे करेंगे, 2x से करेंगे। तो 2 से करेंगे 2 पंजे 10 एक्स घात 3 डायरेक्टली 2 ये और 1 ये 3 हो गए हमारे पास। और ये कितने हो जाएगी, फिर इससे करेंगे 2 से करेंगे 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, फिर इससे करो कितना 9 दूनी 18 एक्स, ठीक। ये हमने 2x से की। अब करना है माइनस का 3x से। जब 3 से 5 को करेंगे तो 3 पंजे 15 एक्स की घात 2 होगी, क्योंकि हमने जो सजातीय पद को हम सजातीय पद के नीचे ही लिखेंगे। फिर ये हो गया 6 दूना 6 3 18 प्लस का हो गया 18 एक्स और प्लस माइनस माइनस 9 दिया 27, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, जोड़ लेते हैं। हो गया 10 एक्स की घात 3 माइनस क्या होगा 27 एक्स स्क्वायर और प्लस के 36 एक्स और माइनस के 27, ठीक है। अभी हमें कुछ देर पहले जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से निकाला था उसका आंसर भी यही आया था। कितना आया था, यही हमारा आंसर आया था जब हमने किससे निकाला था, हॉरिजॉन्टल मेथड से। और जब वर्टिकल मेथड से हमने निकाला तो भी यही आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि चाहे y गुणा x लिखें या x गुणा y लिखें, उनका आंसर हमेशा x y ही आएगा। तो इसी हम इस सवाल को भी करके देख लेते हैं। वही पहला अब हम दूसरे बहुपदीय व्यंजक को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, तो क्या आंसर सही एक जैसा ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो इसको हम चलो स्तंभ विधि से कर लेते हैं। 2x माइनस का 3 और ये हो गया 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स और प्लस का 9, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें जो पहला व्यंजक था बहुपदीय व्यंजक था उसको हमने बाद में ले लिया और ये जो हमारा दूसरा बहुपदीय व्यंजक था उसको हमने पहले स्थान पर लिख लिया, इनका क्रम चेंज कर लिया। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर एक जैसा आएगा। इसको गुणा करते हैं, इससे करते हैं 5, देखो ये तो हमें गुणा करनी थी, प्लस नहीं कर माइनस नहीं कर गुणा करनी है। तो ये 5 दूनी 10 एक्स की घात कितनी होगी 3, 2 ले 3 हो गई। इसको करेंगे 5 दिया 15 माइनस का आएगा 15 एक्स स्क्वायर और फिर क्या करेंगे, अब 6 से करेंगे माइनस का 6 एक्स से करेंगे तो कितना हुआ 6 दूनी 12 माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं 12 एक्स स्क्वायर। फिर करेंगे इससे करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 18 एक्स और फिर इससे करेंगे 9 से। अब तीसरा पद हमारा क्या बचा है इसमें 9 है, तो 9 से इससे करेंगे तो 9 दूनी 18 एक्स। तो जहां है 18 एक्स वहीं लिखेंगे, जहां सजातीय पद है उसी के ठीक नीचे हम लिखेंगे। फिर हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 27। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 10 एक्स की घात 3। अब माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, ये जोड़ लेंगे तो 27 का एक्स स्क्वायर और प्लस का 36 एक्स और माइनस का हो गया 27। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था, तो जो उससे निकाला था वो भी उसका आंसर बिल्कुल क्या हो रहा है, ये मैच कर रहे हैं। चाहे हम x गुणा y लिखें या चाहे x गुणा y लिखें या y गुणा x लिखें, उसका आंसर जो हमारा आंसर कैसा आता है, समान ही आता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी जो नई वीडियो है उनकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं तो उस वीडियो का लाभ दूसरे लोगों को भी आसानी से मिल जाता है, उनको भी जानकारी हो जाती है जो इस जानकारी को जानना चाहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दूसरी जगह, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको शेयर कीजिए, फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ताकि ये वीडियो आप दूसरे लोगों को मिल सके। और अंत में जैसे मैं कहता हूं, और हाँ एक बात और है कि हम अगली वीडियो में बीजीय व्यंजकों का भाग से संबंधित हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो जैसे मैं अंत में कहता हूं कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।